नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए चैनल में आपका स्वागत है। हमारी लास्ट क्लास थी भौतिक राशियों के बारे में। उम्मीद है आपसे कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे गति के बारे में। तो गति को पढ़ने से पहले हम देखते हैं विराम क्या है। हमें पता होना चाहिए विराम क्या है पहले। तो देख समझते हैं विराम यानी रेस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी भी वस्तु की अवस्था में अगर समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, अगर समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट, विराम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कोई व्यक्ति है, किसी स्थान पर खड़ा है, एक जगह पे खड़ा है, तो 0 सेकंड पे, 0 समय पे ये एक जगह पे खड़ा है और बाद में 60 सेकंड बाद में हम नोटिस करते हैं, 60 सेकंड बाद में हम नोटिस करते हैं कि ये उसी स्थान पे खड़ा है जिस स्थान पे पहले खड़ा था। तो ये क्या हो गया? इसकी विराम अवस्था हो गई, ये इसके लिए विराम हो गया। और एग्जाम्पल के देखते हैं, ट्रेन है, कोई ट्रेन है जो 0 समय पे एक स्थान पे है, पटरी पे है, तो ये क्या हो गई? विराम अवस्था में हो गई। अब हम देखते हैं गति। गति क्या है? मोशन। गति में विराम में दोनों जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो गति कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल की देखते हैं, सेम ही कोई व्यक्ति है, किसी स्थान पे खड़ा है, हम नोटिस करते हैं 0 सेकंड पे ये इसी जगह खड़ा है और 60 सेकंड बाद में हम इसको नोटिस करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ गया, कितने टाइम में? 60 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गया। तो क्या किया इसने? गति की, गति करके ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो यही गति है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपना, देखिए गति के नियम। देखिए गति के नियम में हम देखते हैं किसने दिया, समीकरण क्या है। चलो लेते हैं। देखिए गति के नियम। तो दोस्तों रेखीय गति के जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन ने। न्यूटन ने रेखीय गति के नियमों को प्रतिपादित किया। लेकिन इन नियमों के जो समीकरण है वो किसने दिए थे? गैलीलियो ने। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो नियम है, जो गति के समीकरण है वो किसने दिए? गैलीलियो ने। तो ध्यान रखना, जो नियम है वो दिए न्यूटन ने और जो समीकरण है, गति के जो समीकरण है वो दिए गैलीलियो ने। न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम। न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? कितने नियम दिए इसने? 3।
3 नियम दिए। अब हम एक एक को पढ़ेंगे विस्तार से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम पढ़ेंगे एक एक नियम को विस्तार से। तो चलो पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम। प्रथम नियम, तो दोस्तों न्यूटन ने क्या कहा था, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहिए, और अगर वो गति कर रही है तो गति करना चाहिए जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। न्यूटन के अनुसार अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहिए। और अगर वस्तु गति कर रही है तो वह गति करना चाहिए। कब तक गति करेगी या कब तक विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बल आरोपित ना हो या कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो ये हो गया प्रथम नियम। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई बॉल है तो उसको हम फेंकते हैं और वो गति में आ जाती है, तो गति में आने के बाद वो कब तक नहीं रुकती है, जब तक उस पर कोई बल ना हो, चाहे वो बल हम हमारे द्वारा लगाए जाओ या फिर वो घर्षण बल हो, लेकिन जब तक उस पर कोई ना कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो बॉल नहीं रुकेगी। ये बॉल है तो कब तक चलती रहेगी ये, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तब तक ये चलती रहेगी। तो दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अंदर ही है, जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, जड़त्व का नियम। इसी नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो जड़त्व क्या है, ये एक द्रव्यमान का ही माप है। क्या है, जड़त्व द्रव्यमान का ही माप है। तो प्रथम नियम के अंदर हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, और भी बहुत एग्जाम्पल है इसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। जैसे कि कोई कार है, कार के अंदर कोई लड़का बैठा है, तो जैसे कार चलना स्टार्ट हुई तो अचानक उसने ब्रेक लगाई, तो किसकी तरफ गया, वो आगे की तरफ पुश हुआ। तो आगे की तरफ गया मतलब पहले जो विराम अवस्था में था और गाड़ी के ब्रेक लगाते वो आगे चला गया, तो विराम अवस्था से वो उसने क्या की, गति की, ब्रेक लगते ही उसने गति में आ गया वो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना, जैसे हम झुकते हैं नॉर्मल लाइफ में, ब्रेक लगते हैं जैसे हम झुकते हैं आगे, वही इसका एग्जाम्पल है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ऐसे जैसे हम गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं, गाड़ी के अचानक स्टार्ट होने पर
पीछे की ओर झूकना, झुकना या जाना। गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है अचानक से स्पीड से, तो हम कहाँ झुकते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं। तो किसका है, किसका एग्जाम्पल है वो, प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही है वो। और जैसे देखते हैं हम पेड़ से फल फूल जो होते हैं उनको हिलाने पर उनका नीचे गिरना, उनका नीचे गिरना। तो भाई जो पेड़ है उस पर फल फूल लगे हैं जो भी, तो पहले क्या थे, वो विराम अवस्था में थे, एक जगह स्थिर थे। तो जैसे हमने पेड़ को हिलाया, पेड़ को हिलाते क्या हो गया, वो टूट के नीचे आ गए। तो गति की उसने, गति करके वो नीचे आ गए। तो ये भी एग्जाम्पल इसका ही है। तो ये हो गया अपने पास प्रथम नियम कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं हमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दूसरे नियम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, 2 पॉइंट है, संवेग आवेग, उन दोनों के बारे में नॉलेज होना हमें जरूरी है। तो उनको पढ़ते हैं पहले। तो चलिए पढ़ते हैं संवेग के बारे में। संवेग, संवेग क्या होता है, यह एक भौतिक राशि है जो किसका मान बताती है, किसी वस्तु के वेग का मान बताती है। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो है, पी से डिनोट करेंगे हम इसको, संवेग को, पी बराबर एम इंटू वी। इसकी जो यूनिट है, यूनिट निकालना। तो एम का मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में, तो क्या था एम का, किलोग्राम। और वेग को किससे दर्शाते हैं, वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये संवेग की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आवेग। आवेग क्या है, आवेग को हम आई से डिनोट करेंगे, इम्पल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इम्पल्स का आ गया, आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन, आवेग कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है इसकी, संवेग में परिवर्तन की जो है वही आवेग कहलाता है। जैसे फॉर्मूला हो गया इसका, आई बराबर डेल्टा पी। संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे मान लिया हमने P1 है हमारे पास, प्रारंभिक जो संवेग है वो क्या है, 100 मान लिया, जैसे 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और जो अंतिम है, अंतिम संवेग वो क्या है हमारे पास, 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमें इसका क्या लेना है, अंतर लेना है, परिवर्तन, मतलब जो अंतर है जिनके बीच में। तो डेल्टा पी को हम कैसे लिखेंगे, आई बराबर P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200, और P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100। क्या आ जाएगा, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और ये जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, संवेग की। संवेग और आवेग दोनों की यूनिट सेम होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आवेग होता है वो किसके पद में होता है, संवेग के पद में। तो इसलिए याद रखना कि संवेग और आवेग की जो यूनिट है वो दोनों में सेम रहती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों पॉइंट पढ़ लिए हैं जो दूसरे नियम को पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक थे। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम।
न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है उसको संवेग संरक्षण या आवेग संरक्षण नियम भी बोलते हैं। संवेग संरक्षण या आवेग संरक्षण नियम। ये जो दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। इसी दूसरे नियम से हमारे पास बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो जो नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इसी के बारे में चर्चा की गई है इस नियम में। तो देखते हैं इसमें क्या है। संवेग में परिवर्तन की दर, न्यूटन के अनुसार इसमें कहा गया है जो F है, बल है, वो किसके समानुपाती है? संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। और आपको पता होगा जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट, एक नियतांक आता है। जिस नियतांक की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। नियतांक की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ 1। तो इसको हटाएंगे तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया हमारे पास? डेल्टा पी। और परिवर्तन की दर है जो समय, और कांस्टेंट जो नियतांक है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया? ये डेल्टा पी अपॉन टी। तो हमने पढ़ा अभी डेल्टा पी को हम कैसे लिख सकते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइनल और इनिशियल। तो अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग अपॉन टी। और अभी हमने देखा जैसे पी का संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर एम इंटू वी। तो v हमने माना, इसमें v जो है वो क्या है? अंतिम वेग, किसी वस्तु का अंतिम वेग है। और जो u है वो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, एम वी माइनस एम यू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? ये टी का टी आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एम कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो हमने एम कॉमन ले लिया, अंदर क्या जाएगा? v माइनस यू रह जाएगा और नीचे t। और जैसा कि हमें पता है त्वरण पढ़ा होगा आपने। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन और ये दर। इसी तरह जैसे हमने इसको लिखा था डेल्टा पी को पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब संवेग अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो इसी तरह इसमें सेम होगा। v2 जो है जो अंतिम वेग है और जो v1 है वो प्रारंभिक वेग है। तो v2 क्या है हमारे पास? v है, और जो v1 है हमारे पास वो क्या है? u। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को a। ये हमारे पास ये पूरा क्या हो गया? त्वरण की वैल्यू हो गई है, जो किसके बराबर है? F के, बल के बराबर है। इसे प्रूफ हो गया ये F बराबर m इंटू ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया बल का? F बराबर m इंटू ए। तो इसका मात्रक देखते हैं हम। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। इसका अन्य मात्रक हो रहा है
हम केस में न्यूटन, बल का मात्रक है ये न्यूटन, एन से डिनोट करेंगे इसको। और जो सीजीएस मात्रक है इसका वो है डाइन। और 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है? 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है जो आप ध्यान में रखना। हो गया ये। और जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा अभी, बल किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। इसी फॉर्मूले से हमारे पास क्या आएगा? आवेग का फॉर्मूला आएगा एक नया। तो देखना, मैं टी को इस तरफ ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बराबर एफ इंटू टी। ये हो गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था? आवेग किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया है। और इसका मात्रक क्या होगा? बल का न्यूटन और समय का सेकंड। बड़ा मात्रक हो गया एमकेएस। और इसका सीजीएस मात्रक जो है न्यूटन का क्या हो गया? डाइन। न्यूटन का डाइन और सेकंड का सेकंड। ये सीजीएस मात्रक हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई बॉल है, टेनिस की बॉल है। जैसे टेनिस की जो बॉल होती है वो क्रिकेट की बॉल की तुलना में कम चोट पहुंचाती है। मतलब जो क्रिकेट वाली बॉल होती है उससे ज्यादा चोट लगती है। ऐसा क्यों? अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या हमारे पास? F बराबर एम इंटू ए। क्योंकि जो क्रिकेट की बॉल होती है उसका द्रव्यमान टेनिस की बॉल से ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा हमारे पास तो बल अपने आप ज्यादा लगेगा, और बल ज्यादा लगेगा तो चोट भी हमें ज्यादा पहुंचेगी। इसलिए टेनिस की बॉल क्रिकेट की बॉल की तुलना में कम चोट पहुंचाती है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। कोई भी कील को ज्यादा अंदर तक धंसाने के लिए बड़े हथौड़े का प्रयोग करते हैं। तो कील ज्यादा अंदर कैसे जाएगी? अगर मैंने ये मेरे पास मान लो ये कील है और ये हथौड़ा है, ये छोटा हथौड़ा है, तो ये मैं इसे मार रहा हूँ तो ये ज्यादा अंदर नहीं जाएगी। और जबकि मैं इससे मोटा हथौड़ा यूज करूंगा, मोटे सिर वाला, तो कील अंदर तक चली जाएगी। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? गति के दूसरे नियम का। अब हम आते हैं गति के तीसरे नियम पर। गति के तीसरे नियम की चर्चा हम करते हैं। गति का जो तीसरा नियम है उसको क्या बोलते हैं? और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नियम क्या है? देखो,
हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। किसी बॉल को हम जिस बल से दीवार पर फेंकते हैं वह उसी बल से वापस आती है। तो हम जिस स्पीड से, जिस बल से हम दीवार पर बॉल मारेंगे तो उसी स्पीड से, उसी बल से हमारे पास वो पहुंचेगी। तो हम धीरे फेंकेंगे तो धीरे आएगी, और फास्ट फेंकेंगे तो हमारे पास वो फास्ट आएगी। और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। किसी के गाल पर थप्पड़ मारना। तो हम अगर धीरे से थप्पड़ मारेंगे तो हमें धीमी चोट लगेगी, और अगर जोर से मारेंगे तो हमें भी जोर से लगेगी। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम देखते हैं जो समीकरण है, न्यूटन की गति के समीकरण जो गैलीलियो ने दिए थे। तीन समीकरण देखो। v बराबर u प्लस at, प्रथम समीकरण। और आपको पता होगा v जो है क्या है, इसमें अंतिम वेग, u जो होगा प्रारंभिक वेग, ये है जो त्वरण, वस्तु का त्वरण, t समय, और अभी हमारे पास आएगा s, क्या होगा वो दूरी होगी। और दूसरा जो समीकरण है s बराबर, s क्या आ गई, दूरी आ गई। देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा समीकरण जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन समीकरण हो गए जो गैलीलियो ने दे थे। तो आज की क्लास हमारी यही पूरी होती है। तो अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई तो लाइक कमेंट करें, ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें।